मैजिक किचन बैगुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो करेले बनाने के लिए हमने ये आधा किलो करेले लिए थे, जिनको कि 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, जिससे कि करेले में कोई भी गंदगी वगैरह ना रहे, करेले बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएं। और अब इसके बाद में हमें करेलों को कट कर लेना है। तो कट करने के लिए ऊपरी और नीचे का हिस्सा हटा देना है और इसके बाद में गोल गोल स्लाइस में हम करेलों को कट करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमने पतले पतले स्लाइस में ही करेलों को कट करके रेडी किए हैं। और हाँ, करेले में ज़्यादा बीज वगैरह हो तो वो आप हटा दीजिए। ये जो हमारे करेले हैं वो सॉफ्ट और मुलायम से हैं, तो इनमें बहुत ही कम बीज थे। तो सभी करेलों को कट करने के बाद में हमने लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक लिया है और पूरे ही करेले में अच्छे से नमक को डाल देंगे इस तरीके से, और नमक को करेलों में मिला देना है। और इस तरीके से मिलाने के बाद में इतना ध्यान रहे कि हर एक करेले के पीस के अंदर नमक अच्छे से पहुंच जाए, ताकि जब हम इनको रेस्ट के लिए छोड़ें तो जितना भी करेलों में कड़वापन होता है वो निकल जाएगा। और अभी इसके बाद में हमने जो करेलों को कट करके रखा था, देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनको लगभग हमने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और अब इस तरीके से इन्हें करेलों को निचोड़ेंगे तो इनका जो पानी है, क्योंकि हमने इसमें नमक लगाया था, वो निकल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है करेले की, वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है। कैसे करेले जो है वो रेडी हो चुके हैं। अभी चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है, क्योंकि आज के जो करेले हैं वो हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे। और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चमचा भर करके सरसों का तेल। तो तेल की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो हमने करेले लिए हैं वो पूरे ही करेलों को हम ऑयल में डाल देंगे। तेल को ध्यान रखें कि अच्छे से गर्म कर लें। और अब इसके बाद में 2 से 3 मिनट तक करेलों को हमें इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा भून लेना है। हमने करेलों को लगभग 3 मिनट के करीब भून लिया है मीडियम फ्लेम पे, वो भी गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, बस हाँ इस बात का भी ध्यान रखना है। और अभी हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। और डाल देंगे 1 चम्मच ही नमक, क्योंकि नमक पहले भी हमने जब करेलों में लगा करके रखा था, इस वजह से ध्यान से ही नमक को डालना है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे और अब हल्दी और नमक को करेले के साथ अच्छे से मिला देना है। तो इस तरीके से हल्दी और नमक को भी बढ़िया से मिला दिया है। और अब इसके बाद में हम करेलों को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। और 4 से 5 मिनट के बाद में से हम चेक करेंगे। तो चलिए, जब तक 4 से 5 मिनट तक करेले हमारे कुक होते हैं, तब तक हम दूसरी साइड में एक मसाला बना लेते हैं करेलों में डालने के लिए। तो उसके लिए एक पैन चढ़ा दिए हैं और उसमें डालेंगे आधा चम्मच से भी कम मेथी दाना, ज़्यादा नहीं लेंगे नहीं तो कड़वापन आ जाएगा। और 2 चम्मच ले लिए हैं साबुत धनिया। और अब इसके बाद में हमें इसमें ऐड कर देना है ये आधा चम्मच के ही करीब जीरा। और इसके बाद में डाल देंगे इसमें थोड़ी सी कलौंजी के दाने, लगभग 1/4 चम्मच के करीब, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। जरूर से डालें, क्योंकि कलौंजी का जो टेस्ट और फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच भर करके हमने इसमें सौंफ डाल दी है। इसके बाद में थोड़ी सी और डाल देंगे आधा चम्मच। तो टोटल लगभग 1.5 चम्मच के करीब सौंफ लिए हैं। तो बस दोनों चीज़ों को इसमें डाल दिए हैं। और अब हमें मसालों को 1.5 से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और इसके बाद में हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और जब दूसरी साइड हमें देख लेना है, जो हमने करेलों को ढक करके रखा था कुक होने के लिए, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो लगभग 4 से 5 मिनट के करीब हो चुके हैं करेलों को कुक होते हुए। तो एक बार पलट देते हैं ताकि जो हमारे करेले हैं वो जलने ना पाए। तो बस इस तरीके से चेक कर लेना है। तो अभी हमारे जो करेले हैं वो हल्के हल्के से सॉफ्ट होने लगे हैं। तो फिर से हमें इन्हें कवर कर देना है। और हाँ, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए ढक देते हैं। और जो अभी हमने मसाला बनाया था, उस पूरे ही मसाले को ठंडा करके हमें मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देना है।
मसालों को ठंडा करने के बाद में ही पीसना है। चलिए मसालों को पीस करके ले आते हैं। हाँ, मसालों को हम दरदरा सा ही पीसेंगे, ज़्यादा फाइन सा इसका पाउडर नहीं बनाना है। तो बस इस तरीके से मसालों को हमने पीस करके रेडी कर लिया है। चलिए इन मसालों को ऐसे ही रख देते हैं साइड में और फिर से करेलों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि टोटली लगभग 8 से 9 मिनट के करीब हो चुके हैं करेलों को कुक होते हुए। तो एक बार फिर से हमें चला लेना है और कट करके देखेंगे करेले को, तो देखेंगे कि करेला जो है वो काफी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, मतलब कि आधा तो कुक हो ही गया है। तो अब इसके बाद में जो हमने प्याज को कट करके रखा था, हमें वो प्याज ले लेने हैं। प्याज हमने लगभग 5 से 6 लिए थे, मीडियम साइज के थे और लंबे लंबे स्लाइस में कट किया था। लंबे लंबे स्लाइस में जब कट करके प्याज को डालते हैं तो करेलों में बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है। तो पूरे ही प्याज जितने भी हमने कट करके रखे थे सभी को इसमें डाल देना है और अब इसके बाद में करेलों को प्याज के साथ मिक्स करेंगे। तो चलिए प्याज में करेलों को मिला लेते हैं। तो इस तरीके से प्याज और करेलों को हमें मिला लेना है। जब हम लास्ट में प्याज डालते हैं ना करेलों के थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद में, तो जो हमारे प्याज होते हैं वो जलते नहीं हैं। अगर स्टार्टिंग में ही हम प्याज को भून करके फिर करेले डालेंगे तो जो प्याज होते हैं वो जलने लगते हैं। तो बस इस वजह से हमने इसी स्टेज पे प्याज को डाला है। चलिए अब हम इसको फिर से कवर कर देते हैं और ये 4 कैरी ली थी उनको इसमें डालने के बाद में फिर से इसको थोड़ी देर तक ढककर पका लिया है। और हाँ, बीच बीच में इसको चलाते जरूर से जाएंगे, ये नहीं कि ढककर छोड़ ही दें, क्योंकि करेले जल भी सकते हैं। तो बस हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और अभी चलिए इसमें मसाले डाल देते हैं। तो मसाले जो हमने भून करके और पीस करके रखे थे वो सारे ही मसाले हम इसमें डाल देंगे। तो हमने ऐसे ही मिक्सी के जार में छोड़ दिया था, तो उन पूरे ही मसालों को इसमें डाल देना है। और सभी मसालों को डालने के बाद में अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। इसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं लेना है, क्योंकि सारे ही मसाले जो थे वो हमने पहले से ही ऑलरेडी भून करके और पीस करके रखे थे। तो बस वो मसाले डाल दिए हैं और गरम मसाला डाल दिए हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं डालना है। इन सभी मसालों को अब हमें अच्छे से मिला लेना है। तो चलिए इन मसालों को अच्छे से करेलों के साथ मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हाँ लाल मिर्च पाउडर जरूर से डाल दिए है, आधा चम्मच के करीब। चाहे तो डालें या फिर ना भी डालें, क्योंकि करेले में लाल मिर्च का कोई ज्यादा यूज नहीं होता है। लेकिन हमने थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लिया था जिसको कि तोड़ करके इसमें डाल देंगे। गुड़ डालने से जो हमारे करेले हैं वो खट्टे मीठे से बनकर रेडी होते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। और हाँ, गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, उसी को तोड़ करके डाल दिए हैं, लगभग 2 चम्मच के करीब होगा। और अब इसके बाद में गुड़ को भी हमें करेलों के साथ अच्छे से मिला लेना है। तो चलिए मिला लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और करेलों को हम निकाल लेते हैं फटाफट से एक प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुके हैं बहुत ही टेस्टी से यम्मी से करेले। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप जरूर से कीजिएगा। तो ये बहुत ही टेस्टी से जो हमारे करेले हैं वो तो बन करके रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमने इनको रख देना है साइड में। और करेलों के साथ खाने के लिए फटाफट से हम पराठे भी बना लेते हैं, क्योंकि पराठे का आटा भी हमने पहले से ही लगा करके रखा था। तो चलिए हम ताज़ा ताज़ा से गरम गरम से पराठे बना लेते हैं। तो पराठे बनाने के लिए हमने डो पहले से ही लगा लिया था। डो लगाने के लिए हमने गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल डाला था। इसके बाद में जो डो लगा करके रेडी किया था उससे बहुत ही जो पराठे बनते हैं सॉफ्ट बनते हैं। और डो को हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ दिया था। और अब डो को रख देंगे एक चकले में और इसकी लोइयां कट करेंगे। तो लोइयां वैसे ही जैसे कि नॉर्मल हम पराठे वगैरह बनाते हैं उसमें कट करते हैं, तो बस उसी साइज की हमें अपनी जो लोइयां हैं वो कट कर लेनी है। तो चलिए फटाफट से लोइयां कट कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो जगह का नाम भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो लीजिए ये जो लोइयां हैं वो हमने कट कर ली हैं। 6 से 7 लोई कट हो गई हैं।
तो सभी लोइयों को तो हमें साइड में रख देना है और एक लोई ले लेंगे। लोई को हमें पहले तो चिकना कर लेना है इस तरीके से, और अभी हमें इसे इस तरीके से चपटा भी कर लेना है। और अब हम लगाएंगे इसमें सूखा आटा, और सूखा आटा लगाते हुए हमें इसे बेल करके रेडी करना है। तो चलिए थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं ताकि जब हम इसे बेलें तो चकली और बेलन में चिपके नहीं। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बेलेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमने करेले बना करके रेडी किए हैं, ये जो करेले होते हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। बच्चे अगर आपके करेले नहीं खाते हैं तो अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे, पराठों के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो चलिए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको बेल लेना है। तो नॉर्मल रोटी टाइप का हमने इसे बेल लिया है, और अब इसके बाद में अच्छे से पूरी ही रोटी के ऊपर हमें ब्रश की सहायता से ऑयल या फिर घी, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा लेना है। तो हमने अच्छे से बढ़िया से घी लगा लिया है पूरी ही रोटी के ऊपर। घी लगाने से हमारे पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप ऑयल भी लगा सकते हैं। बस एक बार हम इस तरीके से उस साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर भी हमें अच्छे से बढ़िया से घी लगा देना है। इस तरीके से जब हम पराठा बनाते हैं तो पराठा बहुत ही अच्छा सा लेयरदार बनता है, क्योंकि पराठे में जब एक एक लेयर आती है तो पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये जो पराठे होते हैं आप ऐसे ही सिंपल खाइए, सादे, लेकिन पराठे बहुत टेस्टी लगेंगे बुकनों के साथ, अचार के साथ या फिर मसाले वाले नमक के साथ। ये जो पराठे होते हैं उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं बहुत बार हमने इसे फोल्ड किया है। अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो लगभग ये 12 से 13 जो इसमें लेयर हैं वो बनकर रेडी हो जाती हैं। तो चलिए अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। तो इस तरीके से हम एक स्क्वायर शेप में पराठा जो है बनाकर रेडी करेंगे, और बहुत ही अच्छा सा लेयर वाला जो हमारा पराठा है वो बन जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपके बच्चे जो हैं वो सादे पराठे नहीं खाते हैं तो इस तरीके से लेयर वाला पराठा जो है एक बार जरूर से बनाइएगा। बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे, क्योंकि ये जो लेयर वाला पराठा है बहुत टेस्टी लगता है। तो लीजिए थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हमें इसे बेल लेना है, और पराठा जो है वो हमारा बेल करके रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में हमें चलना है गैस की तरफ अपने पराठे को सेकने के लिए। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, पराठे को हम सेक लेते हैं। बहुत ही अच्छे से पराठा जो है हमें अपने जो बेल करके रेडी कर लेना है। और हाँ, इसको बहुत ही मोटा ना बेलें, पतला पतला सा पराठा बेलेंगे तो और भी पराठा टेस्टी लगता है। तो लीजिए पराठा बेलकर रेडी हो चुका है। गैस में हमने एक तवा चढ़ा दिया है और तवे के ऊपर हम पराठे को डाल देंगे, और जब हमारा पराठा एक तरफ से हल्का हल्का सा इस तरीके से सेक जाएगा तब हम इसे पलट देना है, और अच्छे से ब्रश से हम इसमें घी लगाएंगे। घी, बटर, ऑयल, आप जिससे भी चाहें पराठे को सेक सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर घी से सेकते हैं तो पराठा बहुत टेस्टी लगता है। घी वाले पराठे तो आप जानते होंगे, खाए होंगे, कितने बढ़िया लगते हैं। तो बस अच्छे से हमने घी लगा दिया है, दूसरी साइड पलट देंगे और दूसरी साइड भी अच्छे से घी को लगा देना है, और बस उलट पलट करते हुए हमें अपने पराठे को दबाते हुए सेकना है, ताकि जो हमारा पराठा है दोनों तरफ से बढ़िया से अच्छा सा सेक करके रेडी हो। पराठे को जब हम दबा दबा कर सेकते हैं तो पराठा बहुत ही अच्छा से सेकता है, बहुत ही अच्छा सा कलर आता है, और पराठा अंदर तक बढ़िया से अच्छे से पक जाता है। तो बस इसी तरीके से हमें पराठे को सेकना है। देख सकते हैं लुक वाइज हमारा जो पराठा है वो कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसी तरीके से आप पराठे बनाइएगा, सभी को पसंद आएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो शेयर होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी के वीडियोज़ लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स भी करेले और पराठे की इस रेसिपी को एंजॉय कर सके और उनका जो प्यारा सा सपोर्ट है वो हमें मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो पराठा है वो देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसमें कलर आया है, सेक कर रेडी हो चुका है। और चलिए निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में। मिलते हैं किसी नई रेसिपी में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।